द्रौपदी यमुना स्नान के लिए गई। नहाते समय उसकी दृष्टि कुछ दूर स्नान करते एक साधु पर पड़ी। उनके शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र थी। दूसरी लंगोटी बदलने के लिए किनारे पर रखी थी, पर हवा का झोंका आया और वह दूसरी लंगोटी उड़कर पानी में बह गई। दुर्भाग्य से भीगी हुई लंगोटी भी पुराने होने के कारण उसी समय फट गई। शरीर ढकने में भी अड़चन खड़ी हो गई। प्रकाश फैलने लगा था। स्नान करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। साधु का असमंजस बढ़ा। वह निर्वस्त्र खड़े कैसे रहे? उसने कुछ दूर पर उगी एक छोटी सी झाड़ी के नीचे छिप गया। जब रात हो जाए तब अंधेरे में अपने झोपड़ी में जाने का विचार किया। द्रौपदी ने यह सारा दृश्य देखा और साधु की कठिनाई को समझा। उसने सहायता करने की बात सोची। उसके पास दूसरी धोती न थी, सो पहनी हुई आधी धोती फाड़कर अपना शरीर किसी प्रकार ढक लिया और शेष आधी धोती को लेकर उस झाड़ी के समीप पहुंची जहां निर्वस्त्र साधु छिपा हुआ था। द्रौपदी बोली, पिताजी, आपकी कठिनाई को मैंने समझा है। अपनी आधी धोती फाड़ कर लाई हूँ, इससे आप अपना शरीर ढकें और घर चले जाएं। आधी से मेरा भी काम चल गया है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कपड़े के टुकड़े को ले लिया, पहना और घर चला गया। मन ही मन आशीर्वाद देता गया कि भगवान सदा तुम्हारी लज्जा को ढाके रहें। बात बहुत पुरानी हो गई। द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए। दुशासन उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए उतारू हो गया। द्रौपदी के अपशब्दों का प्रतिशोध लेने के लिए कुचक्र रचा। द्रौपदी ने इस विकट संकट में भगवान को पुकारा, हे बांके बिहारी जी, द्वारिकाधीश। नारद जी ने कहा, भक्तों की पुकार सुनिए, उसकी सहायता का कीजिए। उनीदी आंखों से भगवान ने कहा, ना मैं किसी की सहायता करता हूँ, ना संकट में डालता हूँ। सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। द्रौपदी का कोई पिछला पुण्य हो तो पता लगाओ, उसके पुण्य होंगे तो बदला मिल जाएगा। नारद ने कर्म फल की बही देखी। विदित हुआ कि द्रौपदी ने किसी साधु को अपनी आधी साड़ी फाड़कर दान दी थी। वह टुकड़ा अब ब्याज समेत बढ़ते बढ़ते गट्ठे जितना हो गया है। द्रौपदी को पुकारते ही कृष्ण कौरवों की सभा में उपस्थित हुए। दुशासन वस्त्र खींचता गया, भगवान ऊपर से उसकी पूर्ति करते गए। खींचने वाला थक गया, वस्त्र बढ़ता रहा। द्रौपदी की लाज बच गई। उसे आधी साड़ी के बदले हजारों गज कपड़ा मिल गया। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन से भक्तों की कथा चाहिए